आपने पिछले साल रशिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में सुना होगा। इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से कई सारी कंट्रीज ने रशिया से अपना ट्रेड बंद कर दिया था। यह स्ट्रेटेजी सबसे पहले आचार्य चाणक्य ने दी थी। उन्होंने बताया था कि किसी भी इंसान को तबाह करने का सबसे आसान तरीका है कि आप उसके इनकम सोर्सेस को तबाह कर दो, वो अपने आप नीचे गिर जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि मुझे तो देश नहीं चलाना, ना ही मुझे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, फिर मैं क्यों जानूं चाणक्य नीति के बारे में। इसका सिंपल सा आंसर है, आप गेम को इग्नोर करके गेम से बच नहीं सकते। आप भले ही दूसरों को गिराने में, उन्हें आउटस्मार्ट करने में इंटरेस्टेड ना हो, आपको अपनी लाइफ में बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जो आपका फायदा उठाने और आपको गिराने की कोशिश करेंगे। ऐसे में आपके लिए सही यह है कि आप इन स्ट्रेटेजीज को जानो, समझो और टाइम आने पर अपने बचाव के लिए इनका यूज करो। किसी रोज आपको लड़ने की जरूरत पड़े और आपको लड़ना ना आए, इससे बेटर यह है कि आपको लड़ना आए और आपको इसकी जरूरत ना पड़े। ब्रूस ली के वर्ड्स में, इट्स बेटर टू बी अ वॉरियर इन अ गार्डन देन टू बी अ गार्डनर इन अ वॉर। तो आइए चाणक्य के कुछ स्ट्रेटेजीज के बारे में जानें, जिनकी हेल्प से आप अपनी लाइफ में कामयाबी हासिल कर सकते हो और अपने दुश्मनों को खत्म कर सकते हो। तो शुरू करते हैं। मान लो कि आप अपने दो दोस्तों के साथ बैठे हो। आप तीनों लोग बड़े अच्छे से बात कर रहे हो और हंस रहे हो। फिर एक दोस्त उठकर कुछ काम के लिए चला जाता है और उसके जाते ही आपका ये दूसरा दोस्त उस जाने वाले दोस्त की बुराई करने लगता है। ये दोस्त उस दोस्त के बारे में कुछ ऐसी पर्सनल बातें बता रहा है जो उसे नहीं शेयर करनी चाहिए थी। ऐसे में आपको ये लगेगा, अरे वो उसकी बुराई मेरे साथ कर रहा है क्योंकि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन वो मेरी बुराई दूसरों के साथ थोड़ी करेगा। हमारे बीच का बॉन्ड स्पेशल है। वो दूसरों से झूठ बोलता है, दूसरों से चीटिंग करता है, दूसरों से प्रोमिसेस ब्रेक करता है, लेकिन वो ऐसा मेरे साथ थोड़ी करेगा क्योंकि हम तो अच्छे दोस्त हैं। और यही सोचकर आपने गलती कर दी। आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि इंसान कभी अपनी फितरत नहीं बदलता। हो सकता है कि वो आज आपके साथ बड़े अच्छे से पेश आ रहा हो क्योंकि आज आप उसे पसंद हो, लेकिन एक टाइम आएगा जब आप उसके लिए स्पेशल नहीं रहोगे। एक टाइम आएगा जब आपको धोखा देकर उसे फायदा हो रहा होगा और उस टाइम वो बंदा आपके साथ भी वही बर्ताव करेगा जो उसने आपसे पहले 100 लोगों के साथ किया है। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि आपको अगर सांप और दुष्ट आदमी के बीच में किसी को चुनना हो तो आप सांप को चुनिए। सांप आपको सिर्फ एक बार काटेगा, लेकिन दुष्ट आदमी आपको हर कदम पर काटेगा। यही ये पहला लेसन, दुष्ट इंसान पर कभी भरोसा मत करो। आपने मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की जंग के बारे में तो सुना ही होगा। गौरी ने इंडिया पर 16 बार अटैक किया था, लेकिन वो कभी पृथ्वीराज चौहान से जीत नहीं पाया था। लेकिन फिर पृथ्वीराज चौहान के ससुर जयचंद, जो कि पृथ्वीराज चौहान से नाराज था। अब जयचंद पृथ्वीराज चौहान से नाराज क्यों था, ये पूरी सिनेमैटिक कहानी आप ये बुक ऐप पर सुन सकते हो। तो जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान को धोखा दिया और मोहम्मद गौरी से जाकर मिल गया। उसकी मदद से गौरी ने इंडिया पर 17वीं बार अटैक किया और वो जीत गया। यहाँ पर एक लेसन ये है कि जब आपके रिलेटिव, क्लोज फ्रेंड्स या पार्टनर्स आपके लिए टॉक्सिक हो जाए तो उन्हें अपनी लाइफ से पूरी तरह से निकाल देना चाहिए। ये लोग आपकी वीकनेस को जानते हैं और इसका इस्तेमाल आपको नुकसान पहुंचाने के लिए कर सकते हैं। आप उन्हें कभी सेकंड चांस मत देना, क्योंकि वो लोग अब भरोसे के लायक नहीं रह गए। जैसा कि हमने देखा, आप कभी दुष्ट आदमी पर भरोसा मत करो। ये टाइम और सिचुएशन आने पर अपनी हरकतें फिर से रिपीट करेंगे और आपको चोट पहुंचाएंगे। यही ये दूसरा लेसन, अगर हाथ में जहर फैल जाए तो उसे काट दो। चाणक्य अपनी लाइफ से हर वक्त सीखते रहते थे। उनका काफी टाइम से एक सपना था कि वो एक अखंड भारत का निर्माण करें। इसके लिए वो सबसे पहले मगध के धनानंद के पास गए, लेकिन उन्होंने चाणक्य को बेइज्जत करके अपने दरबार से बाहर निकाल दिया। उस दिन चाणक्य ने कसम खाई कि वो नंद वंश को खत्म करके रहेंगे। धनानंद ने चाणक्य को कमजोर समझकर उन्हें जिंदा छोड़ने की गलती कर दी। चाणक्य ने असल में फिर एक बड़ी सी सेना तैयार की और उन्हें हरा कर एक अखंड भारत का निर्माण किया। अगर धनानंद उन्हें जिंदा ना छोड़ते तो शायद वो और उनकी 10-12 पीढ़ियां मगध पर राज कर रही होती। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि आपको कभी अपने एनिमीज को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस बंदे की सुपारी देते फिरो जो आपको ऑफेंड करे। इसका मतलब ये है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को जड़ से खत्म करो। कभी एक प्रॉब्लम को छोटा समझकर, इनसिग्निफिकेंट समझकर मत छोड़ो, क्योंकि यही छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आगे चलकर बड़ी मुसीबतें पैदा करती है। और ये बात आपके हेल्थ पर भी अप्लाई होती है। अगर आपको आज कोई छोटा सा हेल्थ इशू है तो उसे आज ही खत्म करो, उसका बड़ा होने का वेट मत करो। और यही ये थर्ड लेसन, अपने दुश्मनों को जिंदा मत छोड़ो। जब आप किसी से नफरत करते हो तो आप सिर्फ उसके फ्लॉज को देखते हो। इनफैक्ट अगर आप किसी से ज्यादा नफरत करते हो तो आप उनकी तरफ देखना ही नहीं चाहते। इस वजह से आप कभी उनके फ्लॉज, उनके स्ट्रेंथ को समझ नहीं पाते। आप नहीं जान पाते कि कहां पर अटैक करने से उन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ होगी। इसलिए आप अपने एनिमीज को अपना फ्रेंड बनाओ और उनके वीकनेस के बारे में जानो। जैसा कि मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया,
किसी भी इंसान को खत्म करने का सबसे आसान तरीका है उसके इनकम सोर्स को खत्म कर देना। जब आप अपने एनिमीज को अपना फ्रेंड बना लोगे तो आप उनके इनकम सोर्सेस के बारे में भी जान पाओगे। इसी प्रिंसिपल को दिमाग में रखते हुए चाणक्य ने अपने जासूसों की सेना तैयार की थी। वो अपने जासूसों को दुश्मन सेना में भर्ती करवाते और फिर उनसे दुश्मन सेना की सारी जानकारी लेते। इस तरह से उन्हें आइडिया मिलता है कि उन्हें कब, कहां और किस तरह से हमला करना है। इसका मतलब यह है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझो। अक्सर हमें जो चीज अच्छी नहीं लगती हम उससे दूर भागते हैं। जिसे मैथ्स पसंद नहीं वो उससे दूर भागने लगता है। जिसे लोगों से मिलना पसंद नहीं वो खुद को रूम में बंद कर लेता है। लेकिन इस तरह से अपनी प्रॉब्लम से नफरत करके आप कभी उनसे बच नहीं पाओगे। आप अपनी प्रॉब्लम से प्यार करना सीखो। आप उन्हें जितनी आसानी से समझोगे उतनी आसानी से सॉल्व कर पाओगे। यही ये फोर्थ लेसन, अपने दुश्मनों से नफरत मत करो बल्कि उन्हें अपना दोस्त बनाओ। हर वक्त हर किसी से लड़कर आप स्ट्रांग नहीं बनोगे। इससे आप सिर्फ और ज्यादा दुश्मन बनाओगे और इन्हीं दुश्मनों में से कोई एक कभी भी आपको खत्म कर देगा। इसलिए आप खुद को स्ट्रांग बनाने के लिए दूसरे स्ट्रांग लोगों से अलायंस बनाओ। जब चंद्रगुप्त ने सिकंदर के कमांडर सेलिकस निकेटर को हराया तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सुझाव दिया कि वो उसकी बेटी हेलेना से शादी कर ले। चंद्रगुप्त शुरुआत में इसके लिए तैयार नहीं थे, लेकिन चाणक्य ने उन्हें इसके सारे फायदे के बारे में बताया। अगर चंद्रगुप्त उनकी बेटी से शादी कर लेगा तो सेलिकस कभी ही इंडिया पर दोबारा हमला नहीं करेगा। इसके अलावा अगर कभी हमारे ऊपर मुसीबत आती है तो हम उसकी हेल्प लेकर उस प्रॉब्लम से लड़ सकते हैं। इससे हमारा एक जानी दुश्मन हमारे दोस्त में कन्वर्ट हो जाएगा और हम पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। आप अकेले सारी दुनिया से नहीं लड़ सकते, इसलिए आप अपने से स्ट्रांग और इंटेलिजेंट लोगों के साथ अलायंस बिल्ड करने पर फोकस करो। यही है फिफ्थ लेसन, बिल्ड अलायंसेस। चाणक्य हमेशा काबिल लोगों को काम पर रखते थे। उनका मानना था कि इंसान को हमेशा अपने से स्मार्ट लोगों के साथ रहना चाहिए। वो आर्मी के सबसे इंटेलिजेंट बंदे को ही आर्मी का लीडर बनाते थे और लीडर्स में जो सबसे स्ट्रांग और इंटेलिजेंट होता था उसे अपना एडवाइजर बनाते थे। इस तरह से उन्होंने काबिल और रिलायबल लोगों की आर्मी खड़ी की, जिसकी हेल्प से उन्होंने बड़े से बड़े कारनामे करके दिखाए। तो दोस्तों ये थी वो बातें जो 2400 साल बाद भी हमारे काम आ रही हैं। आपको इनमें से कौन सा पॉइंट सबसे अच्छा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो को अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो मैं मानता हूँ कि आप सच में इस चैनल के साथ हो, तो आप इसे लाइक जरूर करना ताकि मुझे ये पता चले कि हमारे साथ कितने लोग हैं। अब अगर आप चाणक्य नीति से कम्युनिकेशन स्किल्स सीखना चाहते हो तो राइट साइड वाली वीडियो पे क्लिक करो, और अगर आप एक स्ट्रॉन्ग मर्द बनना सीखना चाहते हो तो लेफ्ट साइड वाली वीडियो पे क्लिक करो। फाइनली, यू गाइज आर अमेजिंग। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।